हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी के साथ जिसे आप नाश्ते के लिए बना कर रख सकते हैं। इवन कि आप जो टी टाइम के लिए और अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए स्नैक्स बना सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मज़ेदार सी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपने एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डालिएगा। उसके अंदर 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा और एक छोटे साइज़ का प्याज लेकर उसको चॉप करके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे ताकि जो ज़ीरे के साथ उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसको गोल्डन नहीं होने देना, बस इतना कि इसका जो है वो सौते करते हुए इसका जो पानी है वो हल्का सा ड्राई हो जाए। तभी आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के करीब अनारदाना साबित धोकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद नमक हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करना है और तमाम जो मसाले हैं बस इस 1-2 मसाले जाएंगे। उसके बाद आपने प्याज के साथ इसको जो है अच्छे से भून लेना है मसालों को। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़े साइज़ का आलू लीजिएगा और उसको इस तरह से आपने जो उबाल लेना है, छिलका उतार लीजिएगा। छिलका उतार लेने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में काट लेना है। बड़े-बड़े पीसेस में काट लेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, आलू जो है इसको हाथों की मदद से मोटा-मोटा जो है वो आप कह सकते हैं मैश कर सकते हैं या थोड़े छोटे इसके अंदर जो है चंक्स लेने दीजिएगा। फिर आपने इन बॉयल किए हुए आलूओं को जो प्याज सौते हो चुके थे उसके अंदर शामिल कर देना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि प्याज जो है वो सौते हो चुके हैं, बॉयल किए हुए आलू हैं। बस आपने मसाले के साथ इसको भूनना है। 1 से 2 मिनट कह सकते हैं कि स्टर फ्राई करना है। जैसे 1 से 2 मिनट लगाएंगे और 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपका जो है मज़ेदार सी फीलिंग रेडी हो जाएगी। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है हरी मिर्चों को। 1 से 2 हरी मिर्ची काटिएगा और साथ में आपने थोड़ी-सी कसूरी मेथी शामिल कर देनी है 1 टीस्पून, और दोनों चीज़ों को शामिल करके फिर आपने इसे भून लेना है 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट इसको बस जस्ट भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ये परफेक्ट सी आपकी जो है फिलिंग रेडी हो जाएगी। और उसके बाद आपने एंड में इसके ऊपर डालना है तकरीबन 1 टीस्पून आप इसके ऊपर डालिएगा चाट मसाला, और परफेक्ट सी फिलिंग जो है वो हो चुकी है रेडी। इसको एक तरफ रखेंगे, ठंडा होने देंगे। जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है, मैंने क्या किया, मैंने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड किया मैदा। अच्छा, मैदा लिया है, उसमें से 1 कप लिया, लेकिन उसमें से 2 टेबलस्पून मैंने निकाल लिए हैं, बाद में बताऊँगी क्यों। फिर उसके बाद मैंने 1 टीस्पून से भी कम जो है इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टीस्पून जो है नमक ऐड किया, और साथ में 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर ऑयल शामिल करके सिंपल पहले ऑयल के साथ इसको मिक्स कर लिया ताकि जो अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। सो आपने पहले अच्छे से ऑयल के साथ इसको गूँध लेना है। ऑयल के साथ गूँध लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी की मिक़दार थोड़ी-थोड़ी करके इसके अंदर शामिल करेंगे। पानी के शामिल करके इसको गूँध लेंगे, और इसका जो डो है वो इतनी ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। सो आपने इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है, एक साथ ऐड कर देंगे। डो पतली भी हो सकती है। सो आपने इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है कि इसको जो है वो आपने बिल्कुल जो है इस तरह से डो गूँधनी है कि ये देख सकते हैं परफेक्ट सी डो मैंने गूँध ली है, और ना ज़्यादा पतली है ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड है। सो इस तरह से गूँधने के बाद इसको आप रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे कवर करके छोड़ दीजिएगा, और 5 से 10 मिनट ताकि अच्छे से डो जो है वो सेट हो जाए। जब तक डो सेट हो जाएगी, 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा, ये दे सकते हैं, इसको दोबारा उठाऊँगी हाथ की मदद से, और इसको दोबारा पटक कर कह सकते हैं कि इसको दोबारा से एक दफ़ा जो है वो इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा डो को। और डो को सेट कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, एक काउंटर पे थोड़ा-सा क्या करना है, डस्ट करना है मैदा, और मैदे को डस्ट करने के बाद फिर आपने इसको ये जो आपने आपके पास थी ये डो, इसको आप बेलना स्टार्ट करेंगे। सो इस पे रख के अच्छे से पहले कोट कीजिएगा पूरी तरह से। आप इस पे जो डस्ट किया हुआ मैदा है इस पे अच्छे से कोट करेंगे ताकि जो है आपको बेलने में आसानी हो। सो आप जो इस पे बेलन जो है चलाएँगे और उसको 1 इंच की मोटाई के साथ जो है वो इसको बेल लेंगे। सो इसको सिंपली आपने गोल बेलना है, चौकोर बेल सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें से जो है वो काटते जाएँगे, और काट के आपको जो है वो इसमें से गोलाई में आपको पीसेस नहीं चाहिए। आपने इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि आपको जो है चौकोर वाले पीसेस चाहिए, बाकी को फिर इसी तरह से हाथों में जो है वो इसको जो है वो कह सकते हैं दोबारा डो को इकट्ठा कर दोबारा से इसको बेलेंगे और चौकोर की शेप देकर फिर इसी तरह से कटिंग करते जाएंगे। सो पहले तो आपको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ कि इस तरह से मैं जो इसे गोलाई मैंने बेल लिया था, उसके बाद इसको जो कटिंग कर रही हूँ कुछ इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, और जो चौकोर वाला हिस्सा है दरमियान से जो आपको नज़र आ रहा है इसको जो है आप ले लेंगे, और इस हिस्से पे जो है वो आप फिलिंग रख के रेडी करते जाएंगे। बाकी को दोबारा से जो है वो इसी तरह से बेल कर और इस तरह से करते जाएंगे, या चाहें तो पहली दफ़ा में आप इसे चौकोर में इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से बन सकते हैं। सो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, और कटिंग कर लेने के बाद देख सकते हैं 1 इंच की मोटाई रखिए, बिल्कुल बारीक आपने इसको बेलना नहीं है। और इसके बाद इसकी कटाई करने के बाद इसकी यानी कटिंग करने के बाद ये देख सकते हैं इसको मैं दोबारा फ्लैट कर रही हूँ। थोड़ा सा मज़ीद इस पे बेलन चलाऊँगी ताकि अच्छे से जो है इसे सेट कर सकूँ। सो इसको पहले सेट करने के बाद और अब आपने इस पे रखनी है इस तरह से, मैंने इसको चौकोर जो है शेप में इसको बेलन से सेट कर लिया है। इस पे अब आपने फिलिंग रखनी है।
फिलिंग जो है 2 तरह से मैं रेडी करूँगी, अंडे के साथ और बगैर अंडे के। पहले बगैर अंडे के आपको दिखा देती हूँ कि आपने सिंपल आलू वाली फिलिंग इस पे रखनी है। इस तरह से रख कर फिर उसके बाद आपने किनारों पे लगाना है पानी। पूरे किनारों पे आप जो है सादा पानी लगाएँगी उँगली की मदद से, इस तरह से आप लगा दीजिएगा ताकि जो है आप इसको जो है जब आप इसे जो है इकट्ठा करें यानी शेप दें तो आपको ईज़ी हो, आप जो चिपके जो अच्छे से जो है वो बाहर फिलिंग ना आए। तो इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं और इस तरह से उठाते हुए और लास्ट में इस तरह से बिल्कुल इस तरह से आपने चौकोर शेप दे देनी है। सो इस तरह से आप इसको शेप देते जाएँगे। अपनी मर्ज़ी से आप जो है चाहें तो राउंड से भी आप शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से एक समोसे की शेप दे दी और इसको इस तरह सेट कर लेंगे। अगेन दोबारा दिखाती हूँ। अब पहले मैंने आलू वाली फिलिंग के साथ दिखाई है, अब आपको अंडे की फिलिंग के साथ दिखाऊँगी कि आपने इस तरह से चौकोर जो था उसको फ्लैट कर लेना है। पहले बेलन की मदद से, बेलन से फ्लैट करने के बाद इस पे रखेंगे आलू वाली फिलिंग। आलू वाली फिलिंग रख के फिर आपने बुले हुए अंडे जो है वो उसमें से जर्दी अलग कर लेनी है, उसकी सफ़ेदी जो है उसको लंबा-लंबा काट कर, यानी जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको लंबा-लंबा, उबला हुआ अंडा है ये, ठीक है? उबले हुए अंडे को जो है उबले हुए अंडे की सफ़ेदी को इस तरह से रख के उसको फिर आपने इस तरह से बाइंड करना है। इसी तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इस तरह से फिलिंग रखी, फिलिंग को इस तरह से रख के चौकोर जो है शेप में मैंने इसको बेल लिया था। फिलिंग को आपने रखना है और उसके बाद इस तरह से आलू की, और उसके ऊपर जो आपने उबले हुए अंडे जो है उसकी सफ़ेदी जो है वो इस तरह से ऊपर से आप रखेंगे और रखते जाएंगे और सारे के सारे इस तरह से बनाकर रेडी करते जाएंगे, जिस तरह से स्टार्टिंग में आपको जो है फोल्ड करना होता था। एक किनारे से इस तरह से जो है आप इसको सेट कीजिएगा, किनारों में पानी लगाइएगा ज़रूर। उसके बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है, फिर अगेन इस वाले सिरे को इस तरह से और लास्ट में इसको इस तरह से फोल्ड करके एक शेप दे देनी है। तब परफेक्ट सी शेप हो जाएगी रेडी, और किनारों को इस तरह से बंद कर लीजिएगा ताकि फिलिंग बाहर ना आए। सो इस तरह से आप इजीली जो है वो इसको कर सकते हैं। सारों को इसी तरह से आपने बंद करना है, साइडों पे इस तरह से बिल्कुल उंगलियों की मदद से आप इसे सेट कर लीजिएगा। तो ये परफेक्ट से इस आपके जो है समोसा बाइट्स जो हैं वो नाश्ते के लिए रेडी हो जाएंगे। सो इस तरह से सारे के सारे जो है बनाकर रेडी करते जाएंगे और इस तरह से उंगलियों से इसको शेप देते जाएंगे। और जो चाहे तो एक दो बना के रख लें, लास्ट में आप इस तरह से उंगलियों से इसे जो है सेट कर लीजिएगा। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में, ताकि जो है वह अच्छे से सेट हो जाए। और नेक्स्ट डे मैंने इसको जो है फ्राई किया गाइस। सो आपने गर्म करना है ऑयल गर्म करेंगे, इसके अंदर आप इसको स्नैक्स को डालेंगे, हल्की से दरमियानी आंच रखेंगे और ताकि अच्छे से जो है इसके बाहर वाला कवर है वो भी लाइट गोल्डन सा इसका कलर आए, क्योंकि अंदर की फीलिंग तो वैसे जो है वो कच्ची नहीं है, लेकिन जो बाहर की जो कवरिंग है उसको आपने जो कुक करना है। सो इसके लिए मीडियम, लो टू मीडियम जो है फ्लेम रखिएगा। और उसके बाद आप जो है इस तरह से इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और चाहे तो डीप फ्राई भी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी के इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए, ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, सो मिस आउट नहीं करना है गाइस आपने। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी और आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। ये दे सकते हैं मज़ेदार परफेक्ट से रेडी हो चुके थे, मैंने उसको निकाल लिया था। उसको आप मनपसंद जो है चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। और इसको नाश्ते के लिए, इवन कि आप जो है लंच बॉक्स में बना के बच्चों को दे सकते हैं, और टी टाइम के लिए तो बेस्ट है ये स्नैक्स। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना नहीं भूलना कि कैसी लगी आज की ये रेसिपी आपको, और अपना फीडबैक देते हुए अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ, टेक केयर।